तो फंक्शन से हम कैसे एक वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिटर्न वैल्यू क्या होता है रस्ट में। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक VS कोड मैं अपना ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा 028_return। ठीक है, और मैं क्या करूँगा इस फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बना दूंगा जिसका नाम होगा यहाँ पे main.rs। ठीक है, main.rs यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा एक न्यू रस्ट का फाइल बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक मेन फंक्शन में बना देता हूँ fn main, और यहाँ पे एक अब मैं इसको एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ अपने नोट्स को यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखो यहाँ पे नोट्स ओपन कर दिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन विथ रिटर्न। तो हम कैसे एक वैल्यू को हम रिटर्न करवाते फंक्शन से। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रेफर करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू यूजिंग दिस सिंबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन से एक वैल्यू को हम यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, एक न्यू फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे मैं रख दूंगा fn स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर फंक्शन में बनाता हूँ और क्या करता हूँ वहाँ पे एक नंबर U32 लेता हूँ। ठीक है, और वो क्या करता हूँ उसका एक नंबर जो है उसको सिंपल क्या करते हैं कि देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे I32 को यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना है जिसका नाम है स्क्वायर है और वो एक पैरामीटर लेता हो जो कि I32 होता है। ठीक है, और वो क्या करता हो कि इसको यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से हटाने के बाद अब ये करता ये हो कि सिंपल ये प्रिंट करता हो उसका स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट एलन टाइप कर दूंगा और इस प्रिंट एलन में क्या करूंगा कि यहाँ पे टाइप कर दूंगा इस प्लेस होल्डर से पहले स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे नम इंटू नम कर दूंगा, जो हमारा यहाँ पे पैरामीटर है उसको मैं 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इससे होगा ये कि यहाँ पे मेरा स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ, स्क्वायर यहाँ पे टाइप करता हूँ और उस स्क्वायर में यहाँ पे 5 में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ऐसे इसको राइट क्लिक करके रन करूंगा। यहाँ पे देखना यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एक मिस कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से रन करूंगा। यहाँ पे देखना यहाँ पे स्क्वायर 25 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको अगर मैं यहाँ पे 10 टाइप करूंगा तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से राइट क्लिक करके रन करूंगा। यहाँ पे देखना जनरेट हो गया है रैंडम सब फाइल्स, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से रन करूंगा। यहाँ पे देखना स्क्वायर 100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता है स्क्वायर ऑफ ना इज इतना। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा कि इस सिंटैक्स से जस्ट पहले कॉमा टाइप करके यहाँ पे मैं नम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा अब यहाँ से रन करूंगा। यहाँ पे देखना स्क्वायर ऑफ 10 इज 10। अगर इसका वैल्यू मैं यहाँ से चेंज करके 3 अगर टाइप कर दूं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको अगेन इसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, रैंडम सा फाइल यहाँ पे जनरेट हो गया। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से रन करूँगा। यहाँ पे देखना द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। ठीक है, तो ये हो ये रहा है कि जो हम यहाँ पे फंक्शन बनाया स्क्वायर फंक्शन, ये करता ही है कि हमारे स्क्वायर को प्रिंट करता हो। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक फंक्शन बनाया उसमें एक पैरामीटर दिए और वो क्या करता है कि ये हमारे यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है फंक्शन क्या स्क्वायर प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ पे हम आर्गुमेंट 3 पास कर दिया। ठीक है, बट अगर मैं इस जो भी हमारा वैल्यू यहाँ पे 3 का अगर 9 वैल्यू आ रहा है जो भी स्क्वायर, अगर उस स्क्वायर को मैं एक वेरिएबल में स्टोर यहाँ करना चाहूँ जिसको मैं बाद में यूज कर सकूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन को प्रिंट नहीं, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ये कुछ प्रिंट ना करता हो, ये फंक्शन मेरा कुछ वैल्यू रिटर्न करता हो, क्योंकि मुझे तो अब इस स्क्वायर का वैल्यू को स्टोर करना है। क्योंकि अगर मुझे स्टोर करना है तो ये जो फंक्शन ये वैल्यू कुछ रिटर्न करता हो, देता हो, ये प्रिंट ना करता हो ये वैल्यू। ये जो जैसे कि 3 है तो ये जो 3 अगर मैं पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कराया तो ये जो फंक्शन क्या मुझे प्रिंट करके दे रहा है द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। बट अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 9 है इस 9 को मैं यूज कर सकूं, एक वेरिएबल में स्टोर कर सकूं। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं चाहूंगा कि ये जो मेरा फंक्शन है ये फंक्शन मेरा कुछ वैल्यू रिटर्न करता हो, ठीक है, प्रिंट ना करता। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को राइट एंगुलर ब्रैकेट टाइप करना पड़ेगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे I32 है तो यहाँ पे I32 यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि मेरा पैरामीटर है, पैरामीटर का जहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वहाँ पे मेरे को ये सिंबल टाइप करना पड़ेगा डैश एंड राइट एंगुलर ब्रैकेट, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा कि जो भी मैं रिटर्न वैल्यू करूंगा वो किस डेटा टाइप का होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस जो प्रिंट है इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा इसको यहाँ से रन कर दूंगा। तो यहाँ पे जिसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना कुछ हो नहीं रहा है। तो अब मुझे करना ये होगा कि देखो
हम यहाँ पे पैरामीटर ले लिए, हम यहाँ पे रिटर्न भी i32 करें, बट अब किस तरह का वैल्यू रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये यहाँ पे मैं क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूँ तो नम मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे नम मल्टीप्लाइड बाई नम करूंगा। अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो यहाँ पे देखना कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। एक बार और इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना रन हो जा रहा है। अब मेरे को करना ये होगा कि यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट स्टोर, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू, अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर को यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है। स्क्वायर को कॉल करने के बाद इसमें लेट से मैं वैल्यू यहाँ पे 12 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और 12 को टाइप करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन टाइप कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना वार्निंग आ रहा है, बट किसी भी तरह का यहाँ पे एरर नहीं आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल यहाँ पे प्रिंट एलन यहाँ पे टाइप करता हूँ। प्रिंट एलन टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा ये कि यहाँ पे हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे स्टोर को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्टोर को प्रिंट करने के बाद अब जैसे यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे देखना 144 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे किए क्या, एक फंक्शन बना जो कि मेरा एक वैल्यू को रिटर्न करता हूँ, तो रिटर्न करेगा तो उसको कहीं स्टोर तो करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या किया कि एक वेरिएबल बना दिया स्टोर नाम का, और उसमें उस फंक्शन को कॉल कर दिया, और जब मैं उस स्टोर वाला फंक्शन को यहाँ पे प्रिंट किया तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू यहाँ पे आ गया। सो देखो हम यहाँ पे करेंगे ये कि जब भी हमको रिटर्न कराना हो तो हम वहाँ पे सेम डेटा टाइप का यूज करेंगे जो हमारा पैरामीटर में होगा। सो यहाँ पे हमारा i32 है तो ये हमारा यहाँ पे i32 हमारा यहाँ पे रिटर्न हो रहा होगा। और एक बात और हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको जो भी वैल्यू रिटर्न करना है वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेमी कॉलन वहाँ पे हम टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं नोट्स को यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लास्ट एक्सप्रेशन विदाउट सेमी कॉलन इज ऑटोमेटिकली रिटर्न, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके हम यहाँ पे उसका स्क्वायर यहाँ पे रिटर्न करें। तो यहाँ पे हो ये रहा कि फंक्शन बना है स्क्वायर नाम का, वो एक पैरामीटर लेता हो i32 और वो फंक्शन है वो हमारा एक वैल्यू को रिटर्न करता हो। तो वो किस तरह का वैल्यू होगा, वो हमारा i32 वैल्यू उसको रिटर्न करता हो। पहले हम क्या करे थे, इससे पहले का अगर मैं कोड को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंपली ये प्रिंट करा था, किसी भी तरह का वैल्यू को रिटर्न नहीं करा था। और यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे हम एक वैल्यू को रिटर्न करवा रहे थे। ये हमारा फंक्शन क्या है, एक वैल्यू इनपुट लेता हो i32 और उसमें कुछ मल्टीप्लाई कुछ अपने अकॉर्डिंग, हम यहाँ पे लॉजिक्स का चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको प्लस कर सकते हैं, हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्वायर नाम दिया तो स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हो ये रहा है कि ये हमारा कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और वो हमारा i32 यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल किए तो इसको क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो हमको कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना करके उसको स्टोर कर दिए और उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिए, तो हमारा जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन वो हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन। नोट्स में यही लिखा हुआ है कि अ फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू यूजिंग दिस सिंबल, ठीक है। सबसे पहले अगर हमको फंक्शन को रिटर्न करवाना है तो हमको ये सिंबल टाइप करना पड़ेगा और वो हमको डेटा टाइप करना पड़ेगा जो भी हमारा पैरामीटर में होगा, ठीक है। और हमको जब भी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे कि किस तरह का वैल्यू रिटर्न होगा तो हम उससे पहले हम यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जो हमारा नम इंटू नम है यही हमारे यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो अगर हमारा प्रिंट एलन था वो हमारा रिटर्न नहीं होता, बट यहाँ पे जो हमारा नम इंटू नम है ये हमारा यहाँ पे रिटर्न हो जा रहा है और हम इसको इस वेरिएबल में यहाँ पे कॉल करके स्टोर कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है फंक्शन में रिटर्न हम कैसे करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। रस्ट में सिंगल वैल्यू हम इसको रिटर्न इस तरह से करते हैं, ठीक है। सो यही होता है रिटर्न। अगेन एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारा वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। तो किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, जिस तरह का वैल्यू लेता हो, जैसे यहाँ पे i32 ले रहा है तो यहाँ पे हो ये रहा है कि ये हमारा i32 रिटर्न कर दे रहा है। रिटर्न करने के लिए हमें किस तरह का वो वैल्यू रिटर्न करेगा, हम यहाँ पे उसमें ऑपरेटर या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिस तरह का भी हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम अगर उस वैल्यू को मेरे को रिटर्न करवाना है तो वहाँ पे मैं यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं टाइप करूंगा, ठीक है। जो अगर मैं जिस लाइन से पहले सेमी कॉलन नहीं टाइप करूंगा वो मेरा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि अब मुझे चेक करना है कि रिटर्न हुआ कि नहीं तो उसको एक वेरिएबल बना करके यहाँ पे स्टोर कर दिया और उसको यहाँ पे मैं प्रिंट कर दिया। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे रस्ट में वैल्यूज को हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम देख लिया कि जो हम फंक्शन बनाते हैं वो वैल्यू को रिटर्न भी करता है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, ये नोट्स को डाउनलोड कर लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा, ये PDF का डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।